साथ में हूं शिल्पा रावत। खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप हमारा, और आज बात 10 के दम में हम करेंगे उस मौलाना की जिसने हिमाकत की है गौ माता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपमान करने की, जिसने यूपी में कानून के राज को चैलेंज कर दिया है। इस मौलाना ने यूपी में गौकशी कानून को लेकर मुसलमानों को भड़काया है, यूपी में गौकशों के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस मौलाना को शायद पता नहीं यूपी में कानून तोड़ने वालों का योगी क्या अंजाम करते हैं। शायद इस मौलाना ने तौकी रजा का अंजाम नहीं देखा, जिसने यूपी में कानून को चैलेंज किया तो उसका क्या अंजाम हुआ। इस मौलाना का नाम है मौलाना अब्दुल्ला सलीम, जिसने यूपी में गाय का मांस खाने का चैलेंज दिया और तो और रमजान के दौरान ये तकरीर दी है। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना? पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता ना क्या कानून बना? अगर 250 ग्राम तक पाया जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर। तो फिलहाल ये बता दें आपको, मौलाना जिस तरीके की तकरीर दे रहे हैं वो वाकई में भड़काऊ भी है, और हिंदू तबके को जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें सुन के गुस्सा भी आएगा, भड़केगा भी हिंदू तबका। और ये जो बयान उन्होंने दिया है, इसको लेकर अब सवाल जो है वो जाहिर तौर पर बन रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं चर्चा के लिए। राजकमल गुप्ता जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के, स्वागत है आपका बहुत। इसके साथ ही शहाबुद्दीन बरेलवी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, बहुत स्वागत है आपका भी बरेलवी साहब। हमारे साथ अफलाहुल हक मुस्लिम स्कॉलर है, बहुत स्वागत है आपका भी। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं बरेलवी साहब का। बरेलवी साहब, जब आप तकरीर देते हैं, जब आप कुछ लोगों को शिक्षा देते हैं, कह लीजिए कुछ समझा रहे हैं, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि आप वो बोलें जिससे किसी भी धर्म विशेष की भावनाएं जो है वो आहत ना हो, ऐसा माहौल ना बने कि वो भड़काऊ हो जाए, लोगों में नाराजगी आ जाए? मोहतरमा, मैं जरा सा कुछ मिनट बाद में जुड़ा था, इसलिए मैं पूरी बात उनकी समझ नहीं पाया। और ये कौन साहब है, जरा सा बताइए क्या? ठीक है बरेलवी साहब, मैं आपके लिए एक बार फिर से आपको सुनाती हूँ कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, किस तरीके की बातें कह रहे हैं गौ माता को लेकर। आप फिर से एक बार सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना? पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता ना क्या कानून बना? अगर 250 ग्राम तक पाया जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर। बरेलवी साहब, आपने सुना होगा, हालांकि वो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो पब्लिकली हम सुना भी नहीं सकते हैं, इसलिए उनको हमें बीप करना पड़ा है यहाँ पर। लेकिन गौ माता का मांस खाने तक की वो बात कह रहे हैं। ये किस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया जा रहा है, किस तरीके की तकरीर है जो कि वो रमजान में सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं? ये कौन मौलाना है? मौलाना साहब नहीं बता, मौलाना साहब बताया इनका नहीं, आपने इनका नाम नहीं बताया, ये कौन है? ये मौलाना अब्दुल सलीम साहब है, जो कि इस तरीके की विवादित टिप्पणी दे रहे हैं। अच्छा, खैर बहरहाल देखिए, ऐसा है ना कि किसी का वीडियो हो तो पहले उसकी पुष्टि ये होना चाहिए कि कौन है मौलाना और कहाँ के रहने वाले हैं। बहरहाल जो भी हो, मौलाना जो बोला इन्होंने, जिस तरह कैसेट में वीडियो में आ रही है उनकी आवाज, तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर भ्रमित करने वाली बातें हैं, दूसरे समुदाय के लोगों को उकसाने वाली बातें हैं। और मजहब इस्लाम किसी दूसरे मजहब पर
क्रिटिसाइज करने की और एतराज करने की इजाजत नहीं देता है। आप अपने मजहब की खूबियां तो बता सकते हैं, मगर ये इजाजत नहीं है कि दूसरे मजहब के लोगों पर आप एतराज करें, क्रिटिसाइज करें या मजहब की बुराई बयान करें। ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो भी मौलाना है, इन्होंने इस्लाम के उसूल के खिलाफ इन्होंने काम किया। हरगिज ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये जो चीजें हैं वाकई में ये माहौल खराब करने वाली चीजें हैं। ये कहीं ना कहीं टकराव जो है लोगों में उत्पन्न कर देती है जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं। वापस मैं आपके साथ बड़े लौटूंगी, लेकिन राजकमल साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनका भी जरा हम रुक कर लेते हैं। राजकमल साहब, गाए बगाए इस तरीके के बयान आखिर क्यों आ जाते हैं? क्या प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है? और कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी दूसरे धर्म पर क्यों आखिर टीका टिप्पणी करता है, क्यों आखिर इस तरीके के बयान देता है कि हाँ एक विशेष धर्म जो है वो भड़क जाए, दूसरा धर्म जो से आहत हो इन चीजों से? देखिए, मैं आपके माध्यम से इन मौलाना साहब को एक बात बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो टिप्पणी करी, गाय का मांस चाहे 250 ग्राम हो या 250 किलो हो, वो गाय का मांस है। गाय हमारी माँ है। ये मौलाना भी इसी गाय का दूध पी के इतना बड़ा हुआ होगा। और इसके धर्म में इसके ये शायद इजाजत तो है कि माँ का मांस खाने की। जब ये गाय का मांस खा सकता है तो अपनी माँ का भी खा सकता है। और इसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ईरान चला जाए, वहां पे बहुतों की माओ का मांस बिखरा पड़ा है, जाके उसे खा ले। ये व्यक्ति कुछ नहीं इस देश के अंदर उपद्रव करना चाहता है और ये कोई किसी का एजेंट है। ये पैसा लेके बोलता है। बिल्कुल राजकमल साहब, ये चीजें तो हो ही रही है, लेकिन प्रदेश के मुखिया जो कि पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं, उनकी माता तक का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी मां तक को कई चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं जो कि हम पब्लिकली सुना भी नहीं पा रहे हैं। इस कदर यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल किया गया मौलाना की तरफ से। ये मौलाना अपनी जवान, अगर इनके अंदर हिम्मत थी, और एक बात बताऊं, स्पष्ट मेरा बिहार सरकार से मांग है कि इसको उठाया जाए, जेल में डाला जाए, और वरना इसको चौराहे पर रख के इसको वो सजा दी जाए तो ऐसा कोई भी मौलाना बोलने की हिम्मत ना कर सके। वो योगी आदित्यनाथ देश का प्रदेश का मुखिया है, मुख्यमंत्री है। इसके पास क्या सबूत है कि ये कोई ऐसी एविडेंस दे सकता है कि मुख्यमंत्री ने ऐसा आदेश दिया कि पैर घुटने के नीचे गोली मारी जाए? अगर इसने भी ऐसा करा तो ये उत्तर प्रदेश में आए और यहाँ पे आके ये बोल के दिखा दे, उत्तर प्रदेश की योगी फोर्स इसका वो इलाज करेगी जिसकी इसको जरूरत है। बिल्कुल वापस आपके पास मैं लौट रही हूँ। बिल्कुल लौटती हूँ मैं वापस आपके पास। अफलाहुल हक हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अफलाहुल, पहले तो ये जो मौलाना साहब की तरफ से बयान दिया गया है, आप इस बयान को लेकर क्या मत रखते हैं वो जरा बताइएगा, उसके बाद आगे फिर चर्चा में बढ़ते हैं। देखिए, जो बयान मौलाना ने दिया है, उन्होंने अपना एक कोई पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए, वायरल होने के लिए, आजकल तो जो भी इस तरह के बयान आते हैं, चाहे वो मौलाना दे या वो कोई पॉलिटिशियन दे, वो सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि वो कुछ दिन न्यूज में बने रहे, उनकी चर्चा होती रहे, उनके वो पॉलिटिकली रिलेवेंट रहे। ये अगर मैं आपको इसमें दो एंगल है, अगर मैंने पॉलिटिकल आपको बताया, इस्लामिक एंगल या रिलीजियस एंगल जो है वो बरेलवी साहब बता चुके हैं कि ऐसा ये सब बयान जो है वो बहुत मतलब अशोभनीय है। आप किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो ये ऐसा जो है वो इस्लामिक कोई ऐसा नहीं है, नहीं कहा गया है, और ये बहुत गलत है, बहुत सख्ती से मना किया गया। अब जैसा कि राजकमल झा जी ने फौरन जो है वो अपनी इन्होंने भी वही किया है, जैसे उस मौलाना ने जो है बयान देके पॉलिटिकली एक सेंसेशन क्रिएट किया है, कि राजकमल झा जी ने भी अभी एक फौरन अपने बयान में जो है ईरान का नाम इस्तेमाल करके, यानी कि इन्होंने पॉलिटिकल सेंसेशनलिज्म किया है। इन्हें ये लगा कि फौरन जो है वो मुसलमानों का इस मुद्दे को जो है बीच में ले आऊं मैं, तो मैं कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकली रेलेवेंट बन जाऊंगा। वैसे तो इनकी दुकान चल नहीं रही है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो ये भी वही कर रहे हैं और वो भी वही कर रहा है। तो ऐसे ही बयान जो है वो योगी आदित्यनाथ को भी देखने को मिले कि कहीं वो कयामत की बात करते हैं, कहीं वो मुसलमान। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल सेंसेशनलिज्म है, इधर वाले उधर। चलिए ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। राजू दास भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु। बहुत स्वागत है आपका भी, फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं। राजू दास, ये जो बयान दिया गया है मौलाना की तरफ से, सीएम योगी आदित्यनाथ का अपमान, उनकी मां का अपमान, गौ माता का अपमान, ये क्यों, किस तरीके के बयान और क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है मौलानाओं को ऐसे बयान देने की, ऐसी तकरीर देने की?
दुर्भाग्यपूर्ण है, वो मौलाना कानून के दायरे में नहीं रहना चाहते हैं। उस मौलाना को संविधान से मतलब नहीं है, उस मौलाना को भारत के सनातन संस्कृति और मानवता से कोई मतलब नहीं है। वो मौलाना दानव है, जैसे खाम नहीं उड़ा दिया गया वैसे मारे जाने वाले कौम है और कुछ नहीं। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान ये सीरियाई इस्लामिक किताब से चले, ये चाहते हैं कि आतंकवादियों की किताब से हिंदुस्तान चले, ये नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश तो सभ्य संस्कृति वाला प्रदेश है, जहाँ पर अगर गुंडा माफिया मवाली बदमाश अगर जरा सा कुछ करता है या एनकाउंटर या बुलडोजर, तब उत्तर प्रदेश ठीक है। अगर ये उत्तर प्रदेश में होते तभी तक ये लंगड़ा जो ऑपरेशन चल रहा है उसके शिकार हो गए होते या तो इनकाउंटर हो गया होता। बिल्कुल, यानी कि राजदास जी आसान है कि कहीं पर बैठकर आप कहीं भी उत्तर प्रदेश के मुखिया के लिए, गौ माता के लिए कुछ भी कह दीजिए, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में आप नहीं है तो शायद सेफ हैं आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी बात अगर आप करेंगे तो तुरंत आपका इलाज हो जाएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में करेंगे तो तत्काल इलाज हो जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है वो बिहार का है। मैं निवेदन करूंगा बिहार सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो किसी की भावना को आहत पहुंचाता हो, जो दूसरे बिल्कुल राजूदास जी, और खास बात यह भी है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र करा, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर कहा जा रहा है, उनका लेना न देना है यहाँ पर इस टॉपिक से, उनका अपमान किया जा रहा है, गौ माता को घसीटा जा रहा है, कुल मिलाकर मां का ही अपमान हो रहा है। नहीं, ये सब के सब आतंकवादी हैं। इनका ना आचार है, ना विचार है, ना संस्कार है, ना संस्कृति है। जो भी मदरसा में पढ़ेगा उसकी यही बुद्धि होगी। जब इतिहास, गणित, भूगोल, नागरिक शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो सामाजिक नहीं होगा। ये सब दानव हैं, ये सब मलक्च हैं, और मलक्चों के पास कोई संस्कार और संस्कृति नहीं होता। क्या किसकी माँ और क्या किसी की संस्कृति। ठीक राजूदास जी, वापस मैं आपके पास और शहाबुद्दीन बरेलवी साहब का जरा हम रुख कर लेते हैं। बरेलवी साहब, क्यों आखिर ऐसी चीजें हो रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश को बेहतर करने के लिए लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि फर्क जो है वो साफ नजर आ रहा है, कानून व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है, चीजें भी नजर आ रही हैं, लेकिन फिर उन्हीं की मां को बीच में घसीटा जा रहा है, गौ माता को बीच में घसीटा जा रहा है। कहीं पर बैठ के आप कुछ बयान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया के बारे में, क्यों इतनी नफरत क्यों उगली जा रही है? देखिए, बिहार के सलीम साहब ने जो कुछ कहा उसकी तो अफलाहुल हक साहब ने भी मजम्मत कर दी, और मैंने भी मजम्मत की। और हर मुसलमान जो है वो जो भी समझदार है, जो इस्लामी तालीम का से वाकफियत रखता है, वो भी मजम्मत करेगा। गायकी के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि नज़द के इलाके के कुछ लोग पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में आए, तो गुफ्तगू में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी एक हदीस शरीफ है, तमाम हदीस की किताबों में लिखा हुआ है, और फरमाया कि गाय के गोश्त में बीमारी है और गाय के दूध में शिफा है। इसका मतलब ये है कि तुम लोग जो है वो पैगम्बर इस्लाम कहना ही चाहते हैं, उनकी मंशा ये है कि मुसलमान गाय को पालें, गाय की सेवा करें, तो और गाय के दूध से अपने आप को, अपने पूरे परिवार को फायदा हासिल करें। बिल्कुल। बरेलवी साहब, पैगंबर साहब का जो संदेश आप लोग पढ़ रहे हैं वो ये लोग क्यों नहीं पढ़ पा रहे? ये अपना ही क्यों अलग संदेश बना रहे हैं और लोगों को फैला रहे हैं? फिर ये इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा होगा और किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल शख्सियत के आलेकार बने हुए होंगे। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माँ के बारे में जो बात कही है। देखिए, माँ का मकाम इस्लाम की नजर में ये है कि इस्लाम का फलसफा सीधे सीधे ये कहता है कि माँ के पैरों तले जन्नत है। इतना बड़ा मकाम इस्लाम ने माँ को दिया है, माँ का दर्जा दिया, माँ का बुलंद किरदार बताया। और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ में बहुत बड़े एक तबके के मजहबी रहनुमा भी हैं। तो यानी किसी भी शख्स की परवरिश अगर अच्छे माहौल में होती है, माँ बाप का कल्चर, तहजीब अच्छी होती है, तो वो किसी की माँ के ताल्लुक से इस तरह बात कहने की जरूरत और हिम्मत नहीं होती है। इस तरह की बात वही लोग कह सकते हैं किसी व्यक्ति की माँ के ताल्लुक से जिनकी परवरिश गलत तरीके से हो। तो ये और कहीं ना कहीं ये ऐसा संदेश देकर बाकी लोगों के मन में भी चीजें जो है वो गलत फैला रहे हैं, बाकी लोगों के मन में भी जहर घोलने का काम कर रहे हैं, कि तबका जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस्लाम धर्म को भी एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश ऐसे लोगों के द्वारा की जाती है। राजकमल गुप्ता साहब, क्या अंजाम होना
होना चाहिए ऐसे लोगों का, क्योंकि ये एक बार की बात नहीं है, कई बार इस तरीके के बयान सामने निकल के आते हैं और बार बार ऐसा किया जाता है और एक विशेष तबके को यहाँ पर सिखाया जाता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों बार बार ऐसा होता है और कैसी कार्रवाई लोगों पर होनी चाहिए? देखिए, ये सुनियोजित तरीके चलिए राजकुमार साहब के पास मैं जाऊंगी वापस, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ और मेहमान भी, उनका भी जरा हम रुक कर लेते हैं। अफलाहुल का हम रुक कर लेते हैं, अफलाहुल हक का। अफलाहुल साहब, ये जो बोल सामने निकल के आए, ऐसे बोल जिसके भी हो, किस तरीके का एक्शन इन लोगों पर होना चाहिए, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आप सीएम जो है प्रदेश के, उनकी मां के बारे में बात कर रहे हैं, गौ माता को लेकर इस तरीके की बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक धर्म को आहत करने की बात नहीं है, ये मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए भी, मुस्लिम धर्म के लिए भी एक ऐसी चीज है कि उन लोगों को बदनाम करने की भी बात हो रही है कि वहां से ऐसे लोग आ रहे हैं। देखिए, मैं इसमें यही कह रहा हूं बार बार कि इसमें कोई मुद्दा जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की मां का नहीं है। इसमें माँ किसी की भी हो, माँ मेरी हो, आपकी हो, या राजकमल झा जी की हो, किसी भी की माँ के बारे में ऐसा बयान देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम ऐसे लोगों के बिल करते हैं और समर्थन ऐसे लोगों के समर्थन में नारे लगाएंगे। नहीं, एक्शन किस तरीके का होना चाहिए ताकि ऐसी चीजें? अमित शाह जी आजकल जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो अगर उनसे बड़ा और कोई इस देश में हो जो एक्शन लेने में असमर्थ हो तो आप मुझे बताइए। वो बेहतर जानते हैं कि किस तरह का एक्शन लेना है, और दोनों जगह भाजपा की सरकार है, ऐसा तो नहीं है वहाँ किसी और की सरकार है, तो वो लोग बहुत बेहतर एक्शन ले सकते हैं इसके ऊपर। हमें उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं या आपकी जो है वो आज इतनी औकात हो गई है कि हम अमित शाह को बताएंगे कि तुम्हें किस तरह का एक्शन लेना है ना। नहीं, तो एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस तरीके की चीज अगर कोई भी कर रहा है तो फिर उस नाते में आपसे पूछ रही हूँ कैसा एक्शन होना चाहिए? सरकार तो अपना एक्शन करेगी, सरकार तो जरूर करेगी अपना एक्शन। इस तरह की हरकत अगर हिंदुस्तान में कोई भी कर रहा है, चाहे उसमें फिर वो ये मौलाना सलीम हो या वो कोई चतुर्वेदी या शर्मा या कोई भाजपा का प्रवक्ता या भाजपा का नेता हो, उनके साथ एक सा व्यवहार और एक सी सजा होनी चाहिए, बिल्कुल। यानी कोई भी हो वो। अगर योगी आदित्यनाथ भी अगर इस तरह के बयान देते हैं मुस्लिमों को लेके तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि वो भी इस देश के नागरिक हैं और उनके लिए भी हम उतने ही जागरूक हैं जितने अब्दुल्ला सलीम के लिए जागरूक हैं। ठीक है राजू दास जी, ये जो बयानबाजी होती है, ये जो तकरीरें दी जाती हैं, और अमूमन ऐसी तकरीरें जो हैं वो सुनने को मिल जाती हैं, और कौन मौलाना साहब ये होते हैं ये नहीं पता, जैसा कि हमारे साथ बरेलवी साहब भी कह रहे थे कि कौन मौलाना साहब हैं, लेकिन ये कौन ऐसे लोग हैं जो कहीं पर भी लोगों को बैठा रहे हैं, फिर वहां पर बैठ के उनको तकरीरें ऐसी पढ़ा रहे हैं जो कि समाज में वैमनस्य पैदा करेगा, भेदभाव पैदा करेगा और टकराव की स्थिति बनेगी? ये कौन से मौलाना अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं? दो चीज गंभीरता पूर्वक आपको गौर करना पड़ेगा। टीवी चैनल पर बैठकर मैंने तमाम धर्म गुरुओं को सुना, अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन वो बातें समाज में कैसे उतरे, वो बात कैसे समाज में भी वो लोग उसको लेकर चले, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। इस पर दो विषय पे गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। पहला, जो इनकी शिक्षा प्रणाली है वह मदरसा, उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र पढ़ाया जाना अति अनिवार्य है। दूसरी, जो इनको मस्जिद में जो धर्मगुरु शिक्षा देते हैं उस पर भी इनको, जो जितने सामाजिक मुसलमान हैं जिनको गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, बहुसंख्यक समाज के भाव और भावना का खिलवाड़ ना करे, चाहे वो किसी भी धर्म के बारे में किसी को नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तभी आप इस पर कंट्रोल पा पाएंगे, नहीं तो ऐसे जाहिल लमसम अधिकतर हैं। अब देखो ना, काम नहीं की मृत्यु। ठीक है, यानी कि क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या शिक्षा दी जा रही है, इस पर विशेष ध्यान दी जाने की जरूरत है। नहीं तो इस तरीके के बयान जो कि समाज में कहीं ना कहीं वैमनस्य पैदा करेंगे, टकराव पैदा करेंगे, सामने आते रहेंगे। निश्चित तौर पर ऐसे बयानों को लेकर ऐसे मौलानाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक सख्त संदेश आए और इस तरीके के बयान सामने निकल कर ना आए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव